डायमंड कार्बन के रूप होते हैं, कार्बन के ठोस रूप, इसको डायमंड बोलते हैं। दोस्तों, कार्बन का 4 एटम होते हैं, वो तो आपको मालूम होगा। जो कार्बन होता है वो एक कार्बन 4 एटम मिलके बनता है, इसलिए डायमंड का शेप ऑक्टाहेड्रन होता है। आपको मालूम होगा ना, आप लोग डायमंड में काम करते हैं, बहुत सारे डायमंड आप देख चुके हो। और डायमंड कार्बन का रूप होता है, ये भी आपको मालूम हो चुका हो। फिर भी कोई डायमंड के बारे में कम जानता हो और डायमंड के बारे में जानना चाहता हो, तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो देखना ज़रूरी है। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट आते हैं और वो कमेंट खुला होते हैं, आप लोग भी वो कमेंट पढ़ सकते हो। और लोगों ने बोलते हैं, बहुत सारी बातें होती है, फिर भी मैंने आपको जो वीडियो दे रहा हूँ वो वीडियो इसलिए दे रहा हूँ कि आप स्वयं ही डायमंड के बारे में जान लो। उसका इंक्लूजन देखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, उसका इंक्लूजन देखो, उसका शेप देखो, वो कैसे बना हुआ होता है। फिर भी मेरे एक दोस्त, उन्होंने स्टोन कलेक्ट किया, उस स्टोन में इंक्लूजन नहीं है, तो फिर भी वो सूरत गया और जौहरी को दिखाया, और जौहरी वालों ने उनको डायमंड नहीं है बल्कि वापस कर दिया। दोस्तों, ऐसा नहीं करने को बोल रहा हूँ मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप स्वयं ही उसको पहचानो। सबसे पहले तो आप क्लियर हो जाओ। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि आपको स्टोन मिले तो अपने आप पहचान पाओ। वो दूसरे आपको लगे वो सफ़ेद स्टोन मिलने से आपको डायमंड मिला है, वो सफ़ेद स्टोन होने से डायमंड नहीं होता है। दोस्तों, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ और मैं आपको इंक्लूजन के बारे में बता रहा हूँ। उसमें इंक्लूजन होते हैं, वो इंक्लूजन का मतलब आप समझते होंगे, उसका प्रमाण होते हैं। उसके बाहर में क्या होती है, उसके अंदर में क्या होती है, और खामियां, वो संकेत होती है ना, वो उसे समझना चाहिए। और पत्थर मिलता है, और पत्थर तो बहुत सारे पत्थर होती है, आपको मालूम है। वो डायमंड जैसा देखने वाला पत्थर डायमंड नहीं होता है। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि आप लोग बड़े बड़े पत्थर में देखोगे तो वो सफ़ेद स्टोन वो क्वार्ट्ज की तरह दिखेगा। क्वार्ट्ज की तरह देखने से और सफ़ेद स्टोन होने से, या तो वो शीशे की तरह देखने से वो डायमंड नहीं होता है। दोस्तों, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग सबसे पहले उसमें इंक्लूजन देख पाओ, इंक्लूजन के बारे में जानो, उसके बारे में, पत्थर के बारे में आप जानो। इसलिए मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये डायमंड का जो इंक्लूजन होता है उसे पता करने में बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। ऐसा लगता है कि आप स्टडी कर रहे हो, फिर भी आपको 1-2 साल उसका इंक्लूजन ढूंढने में लग सकता है। ऐसा होता है वो बाहर के ट्रायंगल देखने में, वो भित्र का ब्लैक स्पॉट, स्प्रेनाट। सबसे ज़्यादा तो डायमंड में इंटरनल इंक्लूजन में क्या होता है कि स्प्रेनाट और ब्लैक स्पॉट ही होते हैं। उससे ज़्यादा उसमें होते हैं सफ़ेद जाले होते हैं। ये उसका अंदर में पाए जाने वाले इंक्लूजन होते हैं। और ये भी होता है कि कुछ डायमंड में आर पार आसानी से नहीं दिखता है, इसलिए अभी वो डायमंड पहचानने के लिए, क्योंकि डायमंड एक तो बहुत छोटा होता है, वो छोटे के अंदर फिर और बहुत सारे छोटे छोटे इंक्लूजन होते हैं। वो इंक्लूजन को पहचानने के लिए आपको मुश्किल होता है, सबको मुश्किल होता है। और जो डायमंड में स्टडी कर रहे हो दोस्तों, ऐसा होता है कि जो डायमंड के बारे में लोग जानते हैं,
जब वो डायमंड पहचानने में माहिर होगा, जिसे डायमंड पहचानने आता है उसको डायमंड मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और डायमंड बहुत सारे प्रकार की होती है। ऐसा भी होता है कि आप न्यू जगह पर जाओगे जहाँ पर लोग कम जाते हैं। मैंने बोला हो ना आपको, एक किल्वाज की रफ क्या होती है कि दोस्तों, जो आदमी हो, इंसान हो, या तो जानवर हो, जो जीव होता है ना, और समुद्र में पाए जाने वाले जीव, वो करोड़ों साल पहले मर चुका हो, वो गुजर गया हो, उसका अवशेष जैसा कि तैसा रह गया हो, किसी वजह से उसका अवशेष नष्ट नहीं हुआ है। और ऐसे पत्थरों में क्या होता है कि वो कार्बन, हर जीव के अंदर में कार्बन तो होता है ना, वो कार्बन इकट्ठा होके उसमें से जितना कार्बन होता है वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, और जिस भाग में ज़्यादा कार्बन होता है वो उसी में इकट्ठा हो जाता है, और उसका करोड़ों साल बाद उसका प्रोसेस होने से वो पत्थर में परिवर्तित होता है। जब वो पत्थर हो जाएगा तो वही डायमंड होता है। फिर दोस्तों ये ऐसा होता है कि ये प्रोसेस पूरा होने में करोड़ों साल लगता है। ऐसा ऐसा जगह तो आपको अभी तो मिल भी नहीं पाएगा। ज़्यादातर ऐसा होता है। फिर भी पहाड़ों में, हिमालयों में ऐसा अवशेष अभी भी मिलता है, जीवावशेष, और जिसको फॉसिल डायमंड भी कहते हैं, और किल्वाज रफ भी, किल्वाज डायमंड भी कहते हैं। वो जो जीवों से बना हुआ है। जैसे कि दोस्तों मेरे अगले वीडियो में मैंने आपको बोला हूँ कि जो बहुत साल पहले, करोड़ों साल पहले मरा पड़ा एक कछुए में आपको अभी चट्टान के रूप में डायमंड मिलता है। ऐसा होता है, ऐसा होता है। सब लोग ये नहीं बोलेगा, और सबसे ज़्यादा तो आपको जो डायमंड में काम करने वाले होते हैं वो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो तो बोलेगा ही नहीं, और ऐसा बात मानने में भी इनकार करेंगे। ऐसा होता है। जो डायमंड में काम करने वाले होते हैं वो तो बहुत साल पहले से काम कर रहे हैं ना, फिर भी आसानी से सबको डायमंड ना मिले, इसलिए आप देखोगे तो डायमंड वाले वीडियो बहुत कम आ जाएगा। और जो डायमंड के बारे में आप जान पाओ ऐसा वीडियो एकदम कम बनता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग अपने आप, जैसे कि आपको किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं हो, ऐसे प्रकार से आप लोग डायमंड में क्लियर हो जाओ। इसलिए मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ। अब इसमें मेरा तो कुछ नहीं होता है, फिर भी मेरा उद्देश्य यह है कि जो मैं जानता हूँ तो वो दूसरे लोग भी जान पाए। जो वीडियो अच्छे से देखते हो, जो मेरी बात अच्छे से सुन रहे हो, उन लोगों को भी डायमंड पहचानने में आसानी हो जाए। इसलिए दोस्तों मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, ये वीडियो में देखने वाले जैसे पत्थर क्वार्ज होती है, और ऐसा डायमंड नहीं होता है, ऐसा भी बोलते हैं। क्योंकि उन लोगों को ऐसे नॉलेज नहीं हो सकता है, इसलिए वो जो कुछ भी बोलेंगे। दोस्तों क्या होता है कि जिसको पाना होता है उसको तो डायमंड मिलेगा ही मिलेगा। वो जो किसी को नदियों में मिलेगा, किसी को रेत के ढेर में मिलेगा, किसी को क्रेशर मशीन के अंदर भी डायमंड मिल सकता है। दोस्तों ऐसा बात नहीं है कि वो डायमंड नहीं मिलेगा। मेरी एक वीडियो में कमेंट आया है, वो बोल रहे हैं कि इतना महंगा स्टोन होता है, हमको कैसे मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा बोलते हैं। ऐसा नहीं होता है ना दोस्तों। जो गरीब आदमी है उनको अच्छा वाला स्टोन ना मिले, वो किधर में लिखा है? और कौन बोलेगा कि गरीब लोगों को जीवन बदलने में गॉड, ईश्वर हेल्प नहीं करेंगे?
करेंगे ना। आदमी तो सब एक जैसी ही है। जो अभी पैसे से बड़ा बड़ा बन रहे हैं, और जो डायमंड में काम करते हैं वो बड़े बड़े लोग होते हैं, पैसे से बड़े होते हैं। और वो भी तो किसी दिन गांव में काम करते थे, खेती बाड़ी करते थे। इसलिए दोस्तों, गरीबों का भी मिलता है पत्थर, क्यों नहीं मिलेगा। गरीब का भी तो गरीब भी तो इंसान ही है ना। गरीब को ना मिले वो बड़े बड़े दानियों का, और जो पैसा है, पैसा वाला है, उसी को मिले, वो तो कोई भी नहीं लिखा है ना, वो तो कोई भी नहीं बोलेगा ना। और परमेश्वर के, ईश्वर की नज़र में सब आदमी समान है, तो हमको कहीं क्यों नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों, ऐसा सोचना बंद करें। ऐसा हमको मैं आपको अगले वीडियो में भी बोल चुका हूँ कि आदमी जैसा उसके अंदर में जो होता है ना, आदमी अपने आप से बात करता है। आपका अंदर में, मन के अंदर, आपका मन बोलते हैं ना हम, आपका अंदर में आपका बात तो चलता रहता है, किसी ने नहीं सुनता है, फिर भी अपने अंदर में बात चलता रहता है। उस बात में हमको सब पॉजिटिव होना चाहिए दोस्तों। जो हमें ज़रूरी है वो बात करना चाहिए अंदर में। जो हमें ज़रूरी नहीं है, जिससे हमें डर लगता है, वो बात नहीं होना चाहिए। इसलिए पॉजिटिव थिंक बोलते हैं ना, हम सब लोग पॉजिटिव होना ज़रूरी है, पॉजिटिव थिंक होना ज़रूरी है। तो हम पॉजिटिव होते होते चले जाएंगे तो हमारा भी नसीब बदल जाएगा। इसलिए दोस्तों, कोई बड़े कोई छोटे नहीं होते, सब इंसान वो ईश्वर से बना हुआ है। ईश्वर का अंश से तो सबको समान अधिकार है। वो उसका काम करने का तरीका फ़र्क है। कोई आदमी कैसे काम करेगा, और कोई चोरी करेगा, कोई दूसरे को छल कपट करेगा, कोई आदमी मेहनत करेगा, और किसी को तो मेहनत नहीं करता है, फिर भी उसे बहुत सारा बहुत कुछ मिलता है। वो क्या होता है कि उसके अंदर की बातों से उसकी लाइफ बदल जाती है। जो इंसान अपना अंदर में अच्छी बात करेगा, उसको बाहर में वैसे ही अच्छा अच्छा मिलेगा। जिस आदमी का अंदर में बुरा चलेगा, उसको बाहर भी बुरा ही मिलेगा। इसलिए दोस्तों, हम सब पॉजिटिव थिंक करना ज़रूरी है, हम पॉजिटिव होना ज़रूरी है। हमको भी मिलेगा, हम भी हमसे भी बहुत पैसा आएगा। हम लोग तो अभी सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं ना। किसी के पास बहुत सारे पैसे पड़े हैं, किसी के पास पैसा नहीं है। ये सब क्या बोलते हैं आजकल के लोग, वो उसकी अंदर की थिंक होता है ना, थिंकिंग, वो उसी से निर्भर करता है। जो आदमी अपने आप को मैं गरीब हूँ बोलेगा, तो वो गरीब ही रह जाएगा। लेकिन उसका अंदर में पॉजिटिव होना चाहिए। वो आदमी क्या बनना होता है, वो क्या बनना चाहता है, वो उसका अंदर का बातों से बाहर में सब कुछ मिल जाता है दोस्तों। ये बात सबको समझना ज़रूरी है। फिर कई कई लोग बोल रहे हैं, ऐसे पत्थर कहाँ पर मिलते हैं, हमें भी बताओ। ऐसा बताने से नहीं होता है दोस्तों। ये आपको मिलना होगा तो आपका सामने आ जाएगा, ऐसा बात है। आपको नहीं मिलना है तो वो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। बात ऐसी होती है। और जिसको मिलना होता है उसको मिलेगा, जिसको नहीं मिलना होता है उसको मेहनत करने से भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है, और आप कार्बन की 4 एटम के बारे में जान रहे हो, और इसके बारे में 1 2 3 4 करके वो डायमंड जो होते हैं ऑक्टाहेड्रन शेप, वो 4 कोण में बनेगा। वो इसलिए बनेगा कि वो एक कार्बन का 4 एटम होता है, इसलिए 4 कोना बनता है। उसी हिसाब से डायमंड तैयार होता है। फिर मिलेंगे। थैंक यू।